ये भरत तिवारी को लेके अगला मूव, क्योंकि अगर जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक तो ना तो न्यायालय से और न सत्ता पक्ष से हमें कोई न्याय मिला है, तो जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। भले ही हमें, और शायद 17 तारीख शहादत दिवस है, उस 17 तारीख को हमने ये तय किया है कि हम जंतर मंतर पे, क्योंकि पूरे बिहार में, पूरे अन्य प्रदेशों में भी एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, उस हस्ताक्षर अभियान के तहत हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे। पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात रखी जाएगी। और 17 मार्च जो एक महीना पूर्ण, 17 जुलाई, एक महीना पूर्ण होने के समय हम 17 तारीख को दिल्ली में सभी लोग इकट्ठे होंगे। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को हम अपने जो हस्ताक्षर अभियान है उसकी कॉपियां सौंपेंगे, अपनी मांग रखेंगे, और उसको वहाँ जंतर मंतर पे दिल्ली में जो राजधानी है भारत की, वहाँ पे खड़े होकर हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो सर, एक बड़ा सवाल ये है कि न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है और उसमें समय की भी मांग की गई है कि 3 महीना का संभवतः समय मांगा गया है, 3 महीना में ये पूरा कर लिया जाए। पहली बात तो देखिए, जांच का जो विषय है ना, मैं जांच के विषय को इसलिए निरस्त करता हूँ, खारिज करता हूँ सिरे से, कि जांच एक जनता का ध्यान डाइवर्ट करना, टालने का विषय है। जांच हमेशा एक टालने का विषय होता है, जांच कुछ नहीं होती। क्योंकि जहाँ तक सवाल है हमने जो पढ़ा है आज तक, हम अभिभाषक खुद भी हैं, तो हमने जो देखा है, कोर्ट में भी प्रैक्टिकली देखा है, जांच जो है ना, जांच कोई महत्वपूर्ण अपना रोल अदा नहीं करती कानूनी रूप से। इसलिए जांच को मैं सिरे से निरस्त करता हूँ। साथ ही मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर एफआईआर की भी गई है तो उसे पुरानी जो हमारी आईपीसी है उसमें 302 में क्यों नहीं किया गया। 302 क्लियर कट केस बनता है, इसमें ना तो सेल्फ डिफेंस का सवाल है, ना किसी अन्य बहाने लेने की आवश्यकता है। 302 का केस बनता है। मैं कहता हूँ ऊपर से, चोटी से लेकर नीचे तक सारे पुलिस वाले, इंक्लूडिंग एसपी, क्योंकि बिगर एसपी की अनुमति के कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट है उनके, वो कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। और जब आपने कृत्य को देखा है तो आपने देखा होगा कि उस आदमी को पहले सरेंडर कराते हैं, सरेंडर करा के पकड़ा जाता है, पकड़ के उसे सराउंड करते हैं, सराउंड करने के बाद उसमें 3 गोली मार। 3 गोली से भी आपको सफिशिएंट चैन नहीं मिला, आपके लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि ऊपर से आला का हुक्म था कि इसको तो खत्म करना है। आपने गाड़ी में बैठा के उसे 2 गोली और मारी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया। तो इससे बड़ा ब्रूटल मर्डर केस और क्या हो सकता है। इस हत्या के केस में हत्या की धाराओं में ही एफआईआर होनी चाहिए, अन्यथा हम ना रुकेंगे ना थमेंगे, और इसी तरह से चलते रहेंगे। आज शांत हैं, कल अशांत भी होंगे। आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे सर? लड़ाई जिस तरह से जनता लड़ी जाती है, जनता ही सत्ताएं बनाती है और जनता ही सत्ताएं अपदस्थ कर देती है, तो सत्ताओं को अपदस्थ होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। सर, आपने एफआईआर कॉपी देखा होगा, अभी किन धाराओं में जो है आरोपियों पर केस किया गया? अभी मेरी जानकारी में जो आया है कि सेल्फ डिफेंस में कुछ केस किया है, कोई 302 का केस नहीं रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब धारा 300 उसमें कहीं से भी नहीं डाली गई है, ना उसको स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और ना ही इस तरह की इबारत एफआईआर में लिखी गई है जिससे 302 प्रतीत होता हो। जो धाराएं लगाई हैं, क्या वो एंटीसिपेटरी बेल वाली हैं या फिर उनमें? उन धाराओं में उनका कुछ नहीं होगा, ये तो एक बहाना मात्र है। अगर वाकई में कोई कार्रवाई सत्ता को करनी थी तो पूरा एसपी से लेके और जितने पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे सबको सस्पेंड करके दूसरी जगह इनकी पदस्थापना करते, इनका हेडक्वार्टर दूसरी जगह निश्चित करते, उसके बाद एफआईआर करके इनकी जमानतें 302 में कम से कम होनी चाहिए। हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए सभी पे, और ये भी स्पष्ट होना चाहिए किस किसने वहाँ पे कैसे कैसे गोली मारी, वो स्टोरी भी पूरी की पूरी सामने आनी चाहिए। वो पब्लिकली और वीडियो में दिखाई दे रही है। उसके पश्चात इनकी जमानतें निश्चित ही एंटीसिपेटरी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, क्योंकि क्लियर कट पूरे देश में है, इसका रोष है, पूरे देश में दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है कि इससे बड़ा हत्या का कोई केस नहीं हो सकता। सर, आप एक वकील हैं, एक रिटायर्ड जज और एक सिटिंग जज की इन्वेस्टिगेशन में कितना अंतर होता है? मैंने कहा ना, मैं जांच को सिरे से ही खारिज करता हूँ। जांच का विषय तो जनता को बरगलाना, जनता का ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट करना है। जांच जो होती रहेगी उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप एफआईआर रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन करें, जांच नहीं चाहिए हमें। 2 अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। जांच
सिटिंग मजिस्ट्रेट कर सकता है या सिटिंग जो जुडिशियल ऑफिसर है वो कर सकता है। जांच इस तरह से सौंपने से होगा क्या? जांच में कोई धाराएं लगा दी क्या आपने? जांच करके एक रिपोर्ट सबमिट कर दोगे, उसमें 6 महीने 8 महीने 2 साल लगा दोगे। उसके बाद जब तक जनता का ध्यान डाइवर्ट हो चुका होगा, मामला शांत हो चुका होगा। हम ये नहीं चाहेंगे, कदापि नहीं चाहेंगे। हम अगली 17 तारीख को निश्चित ही जंतर मंतर पे उसे श्रद्धांजलि देंगे, उसको शहीद घोषित करवाएंगे और साथ ही हम आंदोलन को वहाँ से और उग्र रूप में लेके आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि जो अधिकारी हैं उनका तबादला हो, नए अधिकारी आएंगे तो 100% अगर कोई, इवन मैं कहता हूँ जांच हो, कोई अन्वेषण हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, उस समय जो ऑफिसर उसके लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, उनको कम से कम दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि हस्तक्षेप ना हो सके। आप रोज़ देख रहे होंगे मीडिया पे, रोज़ ही स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कोई ना कोई अधिकारी रात के समय चुपचाप से आता है। क्यों आते हैं आप? यहाँ क्या पे आतंकवादी इकट्ठे होते हैं? यहाँ कोई क्रिमिनल लोग आते हैं, अपराधी लोग आते हैं? बताएं ना आप, कौन अपराधी इकट्ठा हो रहा है, कौन से हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं? और आके धपड़ धौंस देते हैं, उनको धमकाते हैं कि आगे की सब सारी प्रक्रियाएं बंद की जाएं। क्यों बंद की जाएं? आप किसके कहने पर कार्य कर रहे हैं? आप रात को आने की आवश्यकता क्या है? आपके पास आज ओकेजन या कारण क्या है, क्यों आ रहे हैं? वेदर आर यू हैविंग एनी इन्वेस्टिगेशन, वेदर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर? नहीं, नथिंग इज देयर। कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा मैटर को। जो उनने FIR कर दी, एक बहाना बना दिया, उसके अलावा कुछ नहीं है। बल्कि 22 वर्षा आई कैन से कि वो हमारे इसके परिजनों को, भरत तिवारी के परिजनों को, और जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, रस्टिक हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सर, आपने जो सक्सेस बताया उसमें FIR नहीं हुआ, लेकिन जो 3 पिस्टल्स हैं, एक आरोपी का पिस्टल और जो जिनसे और गोलियां चली है, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। इससे जांच कितना प्रभावित होगा? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि ये स्पष्ट वीडियो से ही होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एविडेंस की या एडिशनल एविडेंस की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमें कोई डर और भय नहीं है। अगर उस पिस्टल से कोई कार्टरेज चला है तो वो FSL से जांच करा लें। बाकी 2 पिस्टल की जांच हम अवश्य चाहेंगे जिनसे गोली चली, वो स्पष्ट सामने वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपने कहा जंतर मंतर पे जो हम प्रदर्शन करेंगे, तो जंतर मंतर पे ऑलरेडी जो है कांग्रेस पार्टी का चल रहा है प्रदर्शन, तो ऐसा तो नहीं हमारा आंदोलन जो प्रभावित होगा उससे जो यहाँ नहीं, ये संपूर्ण जनता का विषय है। ये किसी ब्राह्मण या किसी विशेष बिरादरी, ये सभी जनता का विषय है, भारत के नागरिकों का विषय है। और इस विषय में सभी हमारे साथ सहमत होंगे, कॉकरोच भी सहमत रहेगा। अभी तक उनका भरत जी का जो है मोबाइल जो है मिला नहीं है, उसके लिए आखिर क्यों जो है, क्यों चाहिए मोबाइल? व्हाट द एविडेंस इज बीइंग कलेक्टेड बाय देम? क्या आज जरूरत है डिसीज के मोबाइल की आपको? वो तो आप जानबूझ के सर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो मोबाइल में उसके पास इतने सारे आपके सबूत रखे हुए हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन पीड़ित और दलितों के विरुद्ध के लिए हक में वो लड़ाई लड़ रहा था, वो एविडेंस सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। इसलिए आप उस मोबाइल को सर्च कर रहे हैं, लगातार लोगों को थ्रेटनिंग दे रहे हैं, परिजनों को थ्रेटनिंग दे रहे हैं, और ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। मैं आज आप लोगों के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री से यह डिमांड करूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम इन अधिकारियों को जो लगातार यहाँ थ्रेटनिंग दे रहे हैं, रात बिरात आ रहे हैं, अकेले में धमका रहे हैं, इन सबको यहाँ से तुरंत ट्रांसफर किया जाए। वास्तव में माना जाए तो ये भ्रष्टाचार के कारण ही जो है भरत जी की हत्या की गई है। तो क्या ये आंदोलन एक भ्रष्टाचार के खिलाफ ये खड़ा होगा धीरे धीरे आंदोलन? ये आंदोलन 2 रूप से खड़ा होगा, एक निर्दोष की हत्या और साथ में जो करप्शन हुआ है, शासन और सत्ता पक्ष ने सबने मिलकर किया है, उस करप्शन के खिलाफ ये आंदोलन होगा। और मेन हमारा जो इंटेंशन है कि एक ऐसे व्यक्ति की जो अपराधी नहीं था, जो पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, संविधान के तहत लड़ रहा था, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लड़ रहा था, उस व्यक्ति को जबरन हत्या की गई और वो सामने सोशल मीडिया पे पूरे वर्ल्ड में वायरल हुई। इससे बड़ा कोई एविडेंस और हो नहीं सकता। इसमें हम हत्या का प्रकरण दर्ज करा के उनको सज़ा कराना चाहेंगे, और जिनने गोलियां मारी हैं हम चाहेंगे कि उन्हें तो तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं भारत के समस्त अभिभाषकों से भी निवेदन करूंगा, वो किसी भी जाति और बिरादरी के हों,
कि इन लोगों में कभी कोई आपसे केस लड़वाने, जमानत कराने आए, कृपा करके निवेदन करता हूं कि इनका केस कोई भी नहीं लड़े। सर डीके बसु ललिता कुमारी गाइडलाइंस क्या कहती है इनके ऊपर? भाई, बल्कि वो तो हमारा फेवर करती है, डीके बसु और ललिता कुमारी, क्योंकि यहाँ ललिता कुमारी भी नहीं लगेगा। डीके बासु इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डीके बासु में तो हैंड कफिंग वाला मैटर है, लेकिन ललिता कुमारी की लाइट में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ललिता कुमारी में छोटे जो पैटी ऑफेंसेज हैं उनमें इंक्वायरी की बात की गई है। वो भी इंक्वायरी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 दिन की हो सकती है। यहाँ तो मर्डर का केस है, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं होती, इसमें सीधा FIR दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है और जेल भेजा जाता है अरेस्ट करके उन्हें।